जय हिंद साथियों, विद्यापीठ स्टडी पॉइंट में आप सबों का स्वागत है। आइए हम इस वीडियो में संविधान की प्रमुख विशेषता की जो है इसको कवर करेंगे। यह क्लास देखिएगा तो आगामी बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही जो भी बिहार दरोगा का वैकेंसी आने वाला है या बिहार सिपाही का भी वैकेंसी आएगा, इसमें लगभग आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 15 से 20 मिनट के आसपास के ये वीडियो होगा। तो चलिए हम देखते हैं। कह रहा है संविधान की प्रमुख विशेषताएं। संविधान में 8वीं अनुसूची में जो 8 अनुसूचियां, 22 भाग और 395 अनुच्छेद था। क्या था जो पहले था, इसमें 8 अनुसूचियां थी, 22 भाग थी और 395 अनुच्छेद था, जो बढ़कर वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां, 25 भाग, देखिए भाग 25 हो गया है, लेकिन अभी भी जो है गिनती में 25 हो गया है, लेकिन मुख्य रूप से हमारे संविधान में भाग की संख्या 82 है। और एवं देखिएगा ये कुछ नहीं, एवं 450 से भी ज़्यादा अनुच्छेद हो गया है। संख्या में अभी भी ये 395 है। और इस तरह से होता है, जैसे कि देखिएगा 51 का क हो गया तो ये भी एक काउंट हो गया। इसी तरह से भाग देखिएगा तो भाग में देखिएगा तो 9 का क हो गया, 9 का ख हो गया। इस तरह से जुड़ कर ये भाग जो है 25 हो गया है गिनती में, लेकिन मुख्य रूप से 82 है। इसी तरह से अनुच्छेद मुख्य रूप से 395 रही है, लेकिन गिनती में 460 के आसपास हो गया है। कह रहा है विश्व में सर्वप्रथम संविधान निर्माण की प्रक्रिया फ्रांस में जो है शुरू किया गया था। विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका की संविधान है। विश्व का पहला संविधान ब्रिटेन का संविधान है। लिखित संविधान आ जाएगा तब आ जाएगा अमेरिका, और जबकि पहला संविधान आ जाएगा तो यह आ जाएगा ब्रिटेन, जो कि अलिखित है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है ये अपना भारत का संविधान है। और विश्व में सबसे छोटा संविधान जो है ये आपका मोनाको, किसका? मोनाको का जो है सबसे छोटा संविधान है, ये भी याद रखिएगा। कह रहे हमारे संविधान लचीला, नम्य और कठोर, जो अन्वय यानी फ्लेक्सिबल एवं रिगिड दोनों का संगम है। अर्थात हमारे संविधान में विभिन्न प्रकार के संवैधानिक संशोधन के द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। तो हमारे संविधान है न तो इतना कठोर है और न ही ज़्यादा लचीला है, दोनों का क्या है, एक तरह सा मिश्रण है। कह रहे हमारे संविधान संघात्मक एवं परिसंघात्मक एवं एकात्मक जो है फेडरल और यूनिटरी दोनों का स्वरूप प्रस्तुत करता है। संघात्मक का और एकात्मक का दोनों का जो है संयुक्त जो स्वरूप होता है ये प्रस्तुत करता है हमारे भारत का संविधान। कह रहा है एकात्मक संविधान में सभी शक्तियाँ केंद्रीय सरकार में निहित होती है और इकाइयों के पदाधिकारी उसके अधीन होते हैं तथा केंद्रीय सरकार के एजेंट के रूप में कार्य जो है करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, संघात्मक हमारे भारत का संविधान है, इसमें संघात्मक क्या कुछ लक्षण दिया गया है, तो ये लक्षण देख लेते हैं। पहला क्या है, ये आपका लिखित संविधान, ये संघात्मक का एक उदाहरण है। संविधान की सर्वोच्चता, ये भी संघात्मक का एक उदाहरण है। स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी संघात्मक का उदाहरण है। केंद्र एवं राज्य का पृथक शासन, ये भी संघात्मक का उदाहरण है। द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था, ये भी संघात्मक का उदाहरण है। केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, संविधान में संशोधन की जटिल प्रक्रिया, संसद में उच्च सदन राज्यसभा की उपस्थिति। तो यहाँ पर फिर से देख लीजिए, जो है लिखित संविधान ये भी संघात्मक है। संविधान की सर्वोच्चता संघात्मक का लक्षण है। स्वतंत्र न्यायपालिका संघात्मक का लक्षण है। केंद्र एवं राज्य का पृथक शासन, ये भी संघात्मक का लक्षण है। द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था संघात्मक का लक्षण है। केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, ये भी संघात्मक का लक्षण है। संविधान में संशोधन की जटिल प्रक्रिया, ये भी संघात्मक का लक्षण है। और संसद में उच्च सदन यानी राज्यसभा की उपस्थिति, ये भी संघात्मक की लक्षण है। तो ये प्रमुख लक्षण जो है संघात्मक की है। इसके बाद जो आता है एकात्मकता, एकात्मकता का लक्षण देखिए तो एकल संविधान, हमारा क्या है संविधान, एक संविधान है। एकल नागरिकता, क्या है, एकल नागरिकता है, जो कि ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। उसके बाद आता है एकीकृत न्याय व्यवस्था। उसके बाद जो आता है केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। इसके बाद जो आता है अखिल भारतीय सेवाएं। उसके बाद देखिए
आपातकालीन व्यवस्थाएं। इसके बाद जो आता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में केंद्र की भूमिका। तो एकात्मक के लक्षण ये प्रमुख है: एकल संविधान या एक संविधान, एकल नागरिकता, एकीकृत न्याय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन व्यवस्था, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति में केंद्र की भूमिका। ये सारे किसके लक्षण हो गए? एकात्मकता का लक्षण हो गया। कह रहे संसदीय सर्वोच्चता एवं न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय भारतीय संसद न तो इंग्लैंड के संसद की तरह सर्वोच्च है और न ही यहाँ की न्यायपालिका को अमेरिका की न्यायपालिका की तरह असीमित शक्ति प्राप्त है। यानी अमेरिका के संविधान में न्यायपालिका क्या है? बहुत ज़्यादा शक्ति प्राप्त है, ठीक है। लेकिन न ऐसा है जो इंग्लैंड के संसद की तरह सर्वोच्च भी नहीं माना गया है। तो ये दोनों का जो है मिश्रण हो गया, हमारे जो है उच्च न्यायालय हो गया। संविधान में मूल अधिकार का समावेशन है, राज्य में नीति निषेध तत्व का समावेशन है। ये हमारे संविधान का एक प्रमुख अंग है। वयस्क मताधिकार है, हम जानते हैं जो वोट देने का अधिकार क्या है? 18+ है। पहले क्या था? ये आपका पहले जो था सो आपका 21+ था, लेकिन 61वां संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन के तहत जो है ये 18+ कर दिया वयस्क मताधिकार के। और त्रिस्तरीय स्थानीय सरकार है। क्या है? त्रिस्तरीय स्थानीय सरकार है और सहकारी समिति भी है। देखिए, मिनर्वा मिल्स मामले में 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकार एवं राजनीति निर्देशक सिद्धांत के संतुल पर जो है खरी हुई है या खरी गई है। कह रहा है मिनर्वा मिल, क्या है? मिनर्वा मिल मामले 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकार, ठीक है, एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत के संतुल पर खरी हुई है। यहाँ हुई है, खरी हुई है, ठीक है। S.R. बोमन बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। क्या है? परिसंघात्मक संविधान है। ये S.R. बोमन बनाम संघ में सर्वोच्च न्यायालय में यह कहा गया था। नेक्स्ट कर है प्रोफेसर के.सी. वियर। क्या है? प्रोफेसर के.सी. वियर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान की उपाधि दिया है। नेक्स्ट कर है आचार्य दुर्गा दास बसु ने कहा है कि भारतीय संविधान न तो शुद्ध रूप से परिसंघीय है और न ही शुद्ध रूप से एकात्मक है। यानी न तो शुद्ध रूप से जो है केंद्रात्मक है और न ही एकात्मक है, जिसे हम परिसंघात्मक कह सकते हैं, बल्कि दोनों का क्या है? संयोजन है। राजमन्नार समिति जो कि 1971 एवं सरकारी आयोग समिति 1983 और भारतीय संविधान के प्रासंगिक को बताया है। कौन कौन? राजमन्नार समिति जो कि आपका 1971 में और सरकारी आयोग जो कि 1983 में। यही सरकारी आयोग जो है केंद्र राज्य संबंध के बारे में बताया है। नेक्स्ट आता है भारत में संसदीय प्रणाली के शासन का प्रावधान वेस्टमिंस्टर मॉडल इंग्लैंड पर आधारित है। भारत का संसदीय प्रणाली के जो शासन का प्रावधान है वेस्टमिंस्टर मॉडल इंग्लैंड पर आधारित है, क्योंकि हम जानते हैं संसद का कितना? संसद का 3 अंग होता है। तो संसद का 3 अंग जो होता है इसमें जो होता है कार्यपालिका राष्ट्रपति होते हैं, विधायिका में संसद का 3 अंग राष्ट्रपति, लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। ये हमारे संसद का जो चर्चा किया गया है आर्टिकल 79 में किया गया है। 89 में संसद की चर्चा किया गया है और संसद का 3 अंग राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होता है। लेकिन यदि पूछे सदन, तो सदन में 2 अंग होता है। सदन का याद रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा होता है, जिसमें कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में निहित होती है। ठीक है, देखिए मोहन पुंछी आयोग ये भी केंद्र राज्य से संबंधित था और ये 2007 में आया था। तो यहाँ पे जो है चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा ये संविधान की प्रमुख अनुसूचियाँ। जो अनुसूचियाँ की संख्या कितने हमारे संविधान में? अनुसूचियाँ की संख्या 12 है। तो इसका नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्क्रिप्शन से देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।